हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि यशवेंद्र ने अपना जन्मदिन 15 यानी पांचवा जन्मदिन जो है 15 अगस्त 2015 को मनाता है, तो वह किस सप्ताह को यानी कि किस दिन जन्मा था। यानी यहाँ पर दिया गया दोस्तों सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, कौन सा होगा। एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको देखने को प्रश्न मिलेगा, सामर्थ्य पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं मुड़ता है, फिर और 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह सामर्थ्य किस दिशा में है। जैसे यहाँ पर दिया उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, इनमें से कौन सा होना चाहिए। तो और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 22 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा बुक से तैयारी करेंगे दोस्तों, चक्षु के द्वारा निकाला गया एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में। देखिए 13 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, जो पिछले ईयर्स में अलग अलग ईयर्स में सवाल आए हैं, और उसी के आधार पर आपका 20 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। भर्ती परीक्षा यानी 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। अगर इस बुक में यानी अंदर में जब आप बुक को परचेज करेंगे देखेंगे तो देखिए जो एग्जाम हुआ है यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र, ये देखिए 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन इस तरीके से आया है, देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि किस किस, जैसे सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ का। तो देखिए यहाँ पर जैसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया गया, और भी चैप्टर से इसी तरीके के यहाँ पर देखेंगे। इधर तो रीजनिंग का सवाल दिया गया है कि रीजनिंग में किस किस तरीके के सवाल आए हैं। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक भाषा चूज करना रहता है, तो उसका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक की क्या खासियत है, अन्य बुक की तुलना में दोस्तों चक्षु का बुक सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एक प्रश्न को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया गया, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का गाइड भी निकाला है चक्षु के द्वारा, तो इसको भी आप परचेज कर लेंगे। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। चक्षु प्रकाशन का वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिएगा और इन्हीं बुकों से तैयारी कीजिएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने दिए गए व्यंजक में ऐसे चिन्हों की संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी आपको क्या बताना है दोस्तों, चिन्ह। तो चिन्ह क्या होता है, देखिए जैसे प्लस एक चिन्ह है, उसी प्रकार से डॉलर हो गया, हच हो गया, उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, स्टार हो गया, @ ये सभी क्या हम लोगों का चिन्ह है। पहले बता दिए कि चिन्ह क्या होता है। और संख्या आपको पता है कि संख्या तो हम लोगों का जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरीके से संख्या अनंत है। तो देखिए अब सवाल में क्या पूछा है कि दिए गए व्यंजक में ऐसे चिन्हों की संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है, यानी ऐसा चिन्ह जिनके ठीक पहले। देखिए यहाँ पर एक चिन्ह है, यानी डॉलर के पहले क्या है दोस्तों, एक संख्या है। डॉलर के पहले देखा जाए तो एक संख्या, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यानी चिन्ह के पहले संख्या। तो इधर देखा जाए तो कहीं हम लोगों के सामने यानी यहाँ इसी जगह देखिए डॉलर के पहले क्या है दोस्तों, 2 है, तो यानी कि एक संख्या आ रहा है कि नहीं। तो चिन्ह के पहले उसने वही कहा है कि ऐसे चिन्हों की संख्या जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी ऐसे कितने चिन्ह की संख्या जिनके ठीक पहले एक संख्या है, तो एक ही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कहीं ऐसा चिन्ह है ही नहीं जिनके ठीक पहले क्या दिखे, आपको संख्या दिखे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों ABCD, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 12, फिर हम लोगों के सामने दिया गया है 24, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है 72,
यहाँ पर देखेंगे तो 288 और आगे है क्वेश्चन में। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका किस तरीके से, 12 से यदि आप 24 पे जाएंगे तो इस पे उसने क्या कर दिया है, गुना 2 कर दिया। 24 से यदि आप 72 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना उसने क्या किया है, यानी 24 से 72 पे जाने के लिए 3 से गुना किया। इसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो इस पे 4 से गुना कर दिया। तो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे इसमें 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 करी 0 हासिल रहा 4, 8 पंचे 40 4 44 करी 4 हासिल रहा 4, 5 दूना 10 4 14, यानी 1440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी श्रृंखला सीरीज वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के और सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे। देखिए लिखा है कि सामर्थ्य पूर्व की ओर, तो सबसे पहले सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व की कौन साइड होता है, ये पूर्व होता है। इसके जस्ट अपोजिट में लेने के प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम। इसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा चल दीजिए, यानी ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर होता है नीचे दक्षिण। तो अगर सामर्थ्य पूर्व की ओर 10 किलोमीटर फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो अगर पूरब आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, तो दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर चलती है यहाँ से, यानी कि हम लोगों का 8 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 6 चलता है, तो ये बाईं ओर मुड़ेगा यानी इस साइड में कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर चलता है। तो अब अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध, तो प्रारंभ यहाँ से किया है यानी इसी जगह से प्रारंभिक बिंदु था, और ये क्या हुआ है दोस्तों, अंत किया, यानी ये बिंदु हम लोगों के सामने क्या है, अंत बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अंत कहाँ है, तो देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यानी 4 को दिशा इस साइड से ऐसे निकाल देते हैं। तो अब जो ये दिशा हम लोगों का जा रहा है कौन सा दिशा हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यही वाला दिशा निकला ना, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में सामर्थ्य किस दिशा में, यानी अभी जो है सामर्थ्य किस दिशा में है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, अगर दिए गए वेन आरेख में एक कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है जो एक विशिष्ट खेल खेलते हैं, कितने छात्र फुटबॉल के साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं। यानी हम लोगों से क्या पूछा है, फुटबॉल और हॉकी, तो ऐसा कितना छात्र है जो फुटबॉल और हॉकी में, देखिए यहाँ से इस पे देखेंगे दोस्तों तो ये दोनों ऐसे छात्र हैं, यानी 8 प्लस क्या 7, जो हॉकी भी है और फुटबॉल। क्रिकेट से देखिए कोई मतलब है नहीं कि लेना है कि ना, हमको मेन कहा था सवाल में कि कितने छात्र फुटबॉल के साथ साथ हॉकी भी खेलते हैं। तो फुटबॉल और हॉकी में देखिए दोनों में हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दिए गए आरेख के अनुसार कह रहा है छात्रों की संख्या दर्शाया गया है जो एक विशिष्ट खेल खेलते हैं, कितने छात्र फुटबॉल के साथ साथ हॉकी, यानी फुटबॉल भी है और हॉकी भी है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या, 8 + 7 है 15। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का 8 कर दे रहे हैं, कोई 7 कर, तो सारा सर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी दोनों को लेना था, तो दोनों में कॉमन क्या है, 8 और 7। क्रिकेट में जाए या ना जाए उससे कोई, क्रिकेट के बारे में कोई चर्चा नहीं, तो दोनों में कॉमन है क्या, 8 और 7। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, और गलती होना तय है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाएंगे। नहीं विश्वास एक बार कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो कई बार रिपीट कर चुके हैं। नौसेना का संबंध लिखा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर, तो उसी प्रकार से वायुसेना का कौन होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट किसी का ये आएगा तो बी आएगा, सी आएगा, डी, अलग अलग आंसर आना तय है। नहीं विश्वास एक बार पॉज कीजिए, यानी रुकिए और अपने से ट्राई करके देखिए। तो नौसेना का अगर लिखा है लेफ्टिनेंट कमांडर, देखिए तो कैसे होता है कि नौसेना में जो एक अधिकारी जो पद होता है दोस्तों, उसका दिया है संबंध लेफ्टिनेंट कमांडर। उसी प्रकार से वायुसेना में एक अधिकारी यानी पद जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्क्वाड्रन लीडर। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल, नहीं तो किसी का ए आ रहा है तो किसी का बी आ रहा है तो किसी का डी आ रहा है, अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा समझना और इस टाइप के क्वेश्चन को
थोड़ा सा दिमाग में याद रखना होता है कि नौसेना का अगर दिया है लेफ्टिनेंट कमांडर, तो वायुसेना का क्या हो जाएगा हम लोगों का स्क्वाड्रन लीडर। यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए, ऐसे ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे गए, लगभग स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी तरीके के प्रश्न हम लेकर आए। दी गई वस्तुओं की समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करा। यानी एक तरीके से दिया गया है और ये आपको बताना है कि इन्हीं, ये एक तरीके का चार्ट जो दिया गया है ये किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है, बी को दर्शा रहा है, सी, यानी इनके लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। क्या हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्लेषकी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक हम लोगों का दंड आरेख जो होता है दोस्तों, चार्ट होता है जो समझने के लिए आता है। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा पाई चार्ट में, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक डाटा तैयार करता है, यानी इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से डाटा हम लोगों का चलता है, तो वही एक सिंबल इसमें दर्शाया गया है। तो ये जो दिया गया है, यानी प्रीवियस में जो पूछा गया था, इस प्रश्न का आंसर किया दिया है विश्लेषकी। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अलग अलग भी आंसर आ जाएगा, जो सारा सर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यदि कितना इंपॉर्टेंट, ये वाला भी सवाल नहीं कर पाएगा। कह रहा है कि यदि यशवेंद्र अपना 5वां जन्मदिन, यानी 5वां जन्मदिन 15 अगस्त 2015 को मनाता है, यानी 5वां, कौन सा 5वां, तो वह सप्ताह का किस दिन जन्मा था, यानी वो कब जन्मा था। तो इसका अर्थ है कि अगर वो 5वां जन्मदिन मना रहा है, ये देखिए, तो इसका अर्थ यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा लेते हैं। देखिए आंसर कैसे निकलेगा वो बात बताते हैं। यानी अगर वो 15 अगस्त, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 15 अगस्त, 15 अगस्त जैसे दिया गया है, कह रहा है कि 15 अगस्त 2015 को वो कैवां जन्मदिन मना रहा है, तो कह रहा है कि हम लोगों का, यानी कि 5वां मना रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां जन्मदिन मना। इसका अर्थ उसका जो जन्म हुआ होगा, तो 5वां जन्मदिन, यानी एक साल में तो एक ही बार ना जन्मदिन, तो इसका अर्थ है कि वो जो हुआ होगा उसका जन्म 10 अगस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 अगस्त 2010 को हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 अगस्त 2010 को उसका जन्म हुआ होगा। यानी यहाँ पर उस दिन उसका क्या होगा, जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी देख लीजिए उस क्या लिखा है, यदि यशवेंद्र, देखिए ना उसने क्लियर किया कि 5वां जन्मदिन जो है इस दिन मना रहा था। इसका अर्थ है कि 10 अगस्त 2010 को, यानी कि उसको जन्म हुआ होगा, तो वही कह रहा है कि कौन सा दिन जन्म हुआ है उसका वही दिन निकालना है। तो अब इसको निकालने का क्या रूल है, कैसे कर देंगे, ये देखिए ट्रिक देखिएगा कितना आसान और कैसे। हमेशा कोड याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला कोड से ही सवाल आपका जाएगा। यानी 0, उसके बाद हो जाएगा 336, उसके बाद हो जाएगा 146, 25 और 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35। ये हम लोगों का हो गया महीना का कोड, यहाँ पर लिख देते हैं। ये होता है हम लोगों का महीना का कोड। यानी ये हो गया जनवरी का, इसको क्या बोल सकते हैं, जनवरी। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फरवरी। इसी प्रकार से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सब 12 महीना का कोड लिख दिया। और उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि 2000 का कोड जो लेना होता है यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि सवाल में दिक्कत ना हो। 2000 के लिए कोड क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, 6 करते हैं। 1900 रहे तो इसके लिए कोड आपको क्या लेना होता है, तो 0 लेना होता है। सबसे ज़्यादा सवाल यही दो यानी कि शताब्दी पे आया हुआ है कि 2000 के लिए 6 लेना है, 1900 के लिए 0 लेना है। अब देखिए आराम से कर लीजिए, यानी 10 दिया गया, ये देखिए अब कुछ भी नहीं, सवाल में अब कुछ करना ही नहीं, इतने से इतना से ही आपका सवाल बन जाएगा। यानी ये देखिए 10 हो गया। और अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या लेने के लिए कहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त के लिए हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अगस्त के लिए हमने 2 लिख दिया, प्लस का प्लस। और क्या करना है, आखिरी का 2 अंक लिखना रहता है इसमें, आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक लिखना रहेगा। वर्ष कौन सा है, 2010 है,
तो 10 इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि 2010 में क्या को लीप ईयर है? अरे 2000 से जब स्टार्ट होगा, 2000 शताब्दी हुआ, तो 2000 से लेकर 2010 तक में क्या को लीप ईयर आएगा? तो कैसे पता करते हैं? तो आखिरी का 2 अंक में भाग दे देते हैं, आखिरी का 2 अंक में क्या कर देते हैं? भाग। जैसे 10 है ना, तो 10 में 2 से आप भाग दे दीजिए, 4 से, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से ही भाग देते हैं ना। तो 2010 में कै बार में जाएगा? तो देखिए 10 है तो 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा। इसका अर्थ 2000 से जो स्टार्ट होगा, 2001, 2002, 2003, 2010 तक में जो है ना 2 गो लीप ईयर्स आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। और क्या लिखना होगा? अब देखिए हम लोगों का 2000 है, तो 2000 का कोड क्या लेने के लिए कहे हैं? तो 6 लेने के लिए कहे हैं। अब इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है। 6 2 8, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 2 10। अच्छा, यहाँ पर गलती तो नहीं हो रहा है। हम लोगों के सामने देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों का, यानी 10 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 10 यानी 10 अगस्त 2000, तो 10 ले लिए, और आखिरी का 2 अंक तो हमने ले लिया, यानी कि इसमें 2 को लीप ईयर्स आएगा। अब 2000 का कोड हम लोगों को क्या लेना है? 6 लेना है। तो 6 2 8 2 10 करी 0, हासिल कितना रहा दोस्तों? हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 1, यहाँ पर तो 3 आ जा रहा है। तो ऐसा तो हम लोगों का होना नहीं चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर क्या हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है। यानी महीना का कोड तो ठीक है, यानी कि 2 ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार से 10 अगस्त 2010 लिखा है, तो ये भी ठीक है। 2000 का कोड 6, यानी कि 10 उसके बाद अगस्त ले लिए, और अच्छा ई10 हम लोगों का कहाँ से? अच्छा 2010 में आना है, तो ठीक है। 2010 में आना है तो 2010 का आखिरी का 2 अंक लीप ईयर्स, उसके बाद 6। तो बाकी तो सब सही है। यहाँ पर देखा जाए बाकी सब क्या है दोस्तों? सही है। तो हम लोगों के सामने इस पे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने हुआ क्या दोस्तों, किस वजह से हम लोगों का आंसर नहीं आ रहा था? यहाँ पर देखिए आप, ये बात सही है। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग लिखे, बाकी सब सही है। जैसे 15 अगस्त लिखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 15 अगस्त 2000 क्या है दोस्तों? 15 लिखा हुआ है। तो 15 अगस्त 2000 को वो 5वां, उसने क्या लिखा है कि 5वां जन्मदिन मना रहा है। एक सेकंड में अभी इसको आरती कर लेते हैं, रुक जाइए। यानी वो 5वां जन्मदिन मनाया है, यहाँ पर लिख देते हैं 5वां जन्मदिन। तो इसका अर्थ यहाँ पर हमने 10 नहीं लिखना होगा, बल्कि 15 साल में तो कोई नहीं होगा ना, 15 अगस्त ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पर वही गलती हो रहा था कि हम लोग 10 कर दे रहे थे, तो 15 अगस्त ही रहेगा, यानी साल में कमी हो जाएगा। क्योंकि वो 5वां जन्म, तो वो सप्ताह का किस दिन जन्म हुआ है उसका जन्म पूछा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा, क्योंकि साल में कमी आएगा। साल में कमी आएगा तो इसी दिन का, यानी जन्म का डेट निकालना है कि किस दिन हुआ है। तो आराम से अभी आपको बताएं कि महीना का कोड क्या लेना है? 0336, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 146, यहाँ पर हो जाएगा 25, 0 आपका क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का महीना का कोड। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अभी आपको बता चुके हैं कि 1900 का कोड जो होगा, यानी 2000 का कोड आपको हमेशा के लिए 6 रखना है। 2000 का कोड कभी भी पूछा जाए कि 2000 के लिए कोड, यानी एक शताब्दी हुआ ना, 2001 2002 2000, इससे 2000 के लिए 6। उसी प्रकार से 1900 के लिए कहा जाए तो 1900 के लिए आपको 0 प्रयोग करना रहता है। बस हो चुका है आंसर। अब ले लेते हैं, यानी 15 अगस्त है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। 15 इस जगह पर लिख दिए। उसके बाद अगस्त का कोड देख लीजिए, तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिया। आखिरी का 2 अंक लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पर फिर से वही रवैया हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों को 10 करना होगा ना, 5 साल का कमी हुआ, तो यहाँ पर आप ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार यही तो गलती हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? 10 कर देना है, क्योंकि हम लोग 5 साल पीछे आ रहे हैं ना। 5 साल यानी कि पीछे आ गया। जन्म किस दिन होगा? क्योंकि वो 5वां जन्म, तो हो गया। आखिरी का 2 अंक यहाँ पर लिख देना है 10। इसमें 10 में 4 से भाग लगाएंगे तो 2 लीप ईयर्स आएगा। ये कहाँ से लिख रहे हैं? देखिए ये 2 कहाँ से आया? तो ये हम लोगों का अगस्त का कोड देख लीजिए, ये हुआ अगस्त का कोड 2। और ई 2 कहां से लिख रहे हैं? तो ई 10 में क्या किया दोस्तों? 4 से भाग, क्योंकि लीप वर्ष देखना होता है। 2000 से स्टार्ट होगा, 2001 2002 2003 इस तरीके से। तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8, यानी कि कटेगा, इससे ज्यादा कट नहीं पाएगा। तो 2 को ही लीप ईयर्स रहेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का ये वाला जो 2 लिखे, इस वजह से लिखे। ई 10 कहां से लिखे? तो ये आखिरी का 2 अंक लिखा जाता है। सब चीज क्लियर कर देना चाहते हैं। और 15 तो आपका रबे करेगा, अगस्त से शुरू हुआ तो 15 रबे करेगा।
सब लिख दिया। अब प्लस का प्लस 2000 का कोड देख लीजिए क्या है हम लोगों के सामने 6 है। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यानी 6 2 8 8 और हम लोगों का 2 10 5 15 करीब 5 हासिल रहा। एक इधर हो जाएगा 1 1 2 1 3 यानी 35 हो गया। इसी 35 में जैसे ही आप 7 से, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो 0 कौन सा दिन होगा, रविवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देखिए कैलेंडर के सवालों को यानी जन्मदिन टाइप में कैलेंडर में ही जाएगा, तो समझना होगा, रटने से नहीं होगा। और किताब में देखेंगे तो एक पेज में सॉल्व किया है, सब जगह हम देख रहे हैं एक एक पेज में सॉल्व किया है। लेकिन अगर आप इन सभी बातों को याद कर लेते हैं तो देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जो तरीका हम बताएं किस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। यानी देखिए यहाँ पर 5वां जन्मदिन, अरे 5वां जन्मदिन 5 साल पीछे आना होगा, तो पीछे आना होगा तो 2010 में वो जन्म हुआ होगा। तो जन्मदिन तो वही डेट में आएगा ना, 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त, 5 साल पीछे कर ले। अब उस दिन को निकाल लिए तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि वर्णमाला के श्रृंखला में बाईं ओर से हम लोगों का 18वां, उसके बाद अक्षर के बाईं ओर हम लोगों का करा कौन सा वर्ण 7वां होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तरीका दो है। पहले सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि दोनों बगल अगर बायां बायां है, यहाँ पर भी देखिए बाईं ओर लिखा है यानी कि कह रहा है कि वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां। तो आप क्या करेंगे, दोनों बगल बायां बायां ना, तो ऐसे ले लिया 18 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए, क्योंकि दोनों बगल बायां बायां है या दायां दायां रहे, बायां दायां रहे तो आपको वही करना रहता है, इसमें घटा देना 11। तो अब बायां साइड से, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बायां साइड से आपका 11वां अक्षर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 11 किसका होता है, तो के का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। या आप बेसिक बातों से आप चलना चाहते हैं तो ऐसे चल दीजिए, यानी ए यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने ई एफ, यहाँ पर हो जाएगा जी एच, उसके बाद आई यहाँ पर कर लेंगे जे, इस जगह पर के एल, यहाँ पर हो जाएगा एम एन, उसके बाद ओ, इस जगह पर पी क्यू, उसके बाद आर एस टी, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद वी डब्ल्यू, उसके बाद हो जाएगा एक्स, इधर वाई, और क्या करना है दोस्तों, जेड कर देना। अब देखिए जैसे यहाँ तक ले लिए तो कह रहा है कि बाईं ओर से, तो आपको बायां से, यानी इसमें अगर देखा जाए तो बायां कौन साइड में होता है, तो ई साइड में आपका बायां होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है, ई साइड में। अब ये बायां से जाना है तो 18वां पे कौन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा। अब इसके बायां, तो इसके बायां यानी इधर तो दायां हो जाएगा, तो बायां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। आप लिख के भी कर सकते हैं या जो ट्रिक बताए उससे भी कर सकते हैं, ट्रिक ही सबसे बेस्ट रहेगा, यानी किधरों से कीजिएगा तो एक ही आएगा। अगर बायां देखिए इधर से भी कर रहा है बाईं और 7वें वर्ण के, यानी यहाँ से भी बायां है यहाँ से भी बायां, दोनों बगल बायां बायां है, तो आप सीधा घटा लीजिए, यानी 18 माइनस 7 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बायां माइनस बायां, और बायां साइड से ही देख लीजिए। तो आपको पता है कि ए से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी इस तरीके से जाएगा, तो हम लोगों का ई साइड में आपका दायां होता है और ई साइड में आपका क्या होता है, बायां होता है। तो बायां से क्या आ जाएगा हम लोगों का, बायां से अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, के ही आएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, तो चलिए कर लेते हैं, यानी ए जो है इस जगह पर ले लेते हैं, ए जो है वो बी की बेटी है, तो बी की क्या कर लिए, यानी ए जो है वो बी की बेटी है, महिला जेंडर है माइनस। उसी प्रकार से बी जो है वो सी की बेटी है, यानी बी जो हो जाएगा वो सी की बेटी है। उसी प्रकार सी जो है डी का भाई है, यानी सी जो है वो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर में सी लिखा है, सी जो है डी का भाई, और डी जो है ई की माँ है, यानी डी जो है ई की क्या हो जाएगा, ये देखिए डी जो है ई की क्या है दोस्तों, माँ है, तो कर दिए। आगे देखिए लिखा है ई क्या है, मादा है, यानी ई भी क्लियर कर दिया है कि मादा है, यानी ई भी महिला जेंडर है। आगे लिखा है ए ई से किस प्रकार संबंधित, यानी ए का संबंध जो है ई से, तो ई का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा से यहाँ देखा जाए
यानी इन दोनों का यहाँ पर ई माता हो गया, इसका भाई, अगर देखिए इसका तो ई भाई हुआ तो ई महिला हो गया, तो इधर से देखा जाए तो ई क्या होना चाहिए, भतीजा नहीं, हम लोगों का भतीजा तो होबे नहीं करेंगे, महिला जेंडर है। हाँ, भतीजी, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, भतीजी हो जाएगा। यानी ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है वो ई का कौन लगेगा, तो भतीजी लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए। यदि किसी कोड भाषा में, देखिए ना इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे COIN यानी कि कॉइन को इस प्रकार से लिखा है, यानी 8 लिख दिया है, 5 लिख दिया है, फिर 7 लिख दिया है, फिर क्या लिखा है, 4 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है UN, उसके बाद TI और क्या लिखा हुआ हम लोगों के सामने L लिखा है। तो इसको क्या क्या लिखा है, 9 लिखा है, 4 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, उसके बाद 1 लिख रहा है। उसी प्रकार से कह इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, कोई अथी नहीं, COC, उसके बाद ONU और T, यानी इसको कैसे लिखा है, एक एक लेटर को देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है। यानी C, तो C के लिए 8 प्रयोग होता है, C के लिए 8 लिखेंगे। ओ, तो ओ के लिए यहाँ पर प्रयोग क्या है, ओ के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर सी, तो सी के लिए 8 प्रयोग, ओ के लिए आपको पता है 5 प्रयोग किया है। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए उसने 4 प्रयोग किया है, तो एन के लिए 4। उसी प्रकार से यू, तो यू के लिए उसने 9 प्रयोग किया है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि 85, उसके बाद फिर से हम लोगों का 85, यानी 85 और 85 आना चाहिए, तो ठीक है, 85 85, उसके बाद 49 और 3। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि गुना का अर्थ योग है, यानी जहां कहीं आपको गुना दिखेगा उस जगह पर आपको क्या करना होगा, योग कर देना होगा, यानी प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से भाग का अर्थ लिखा है घटाओ, यानी भाग के जगह आपको क्या कर देना है, घटाव कर देना है। उसके बाद प्लस का अर्थ लिखा है गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना ले लेना। और माइनस का अर्थ विभाजन, यानी माइनस के जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, विभाजन कर देंगे। अब जो सवाल दिया गया उसको ले लीजिए और उसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है 20, तो 20 हो जाएगा। और गुना, तो गुना के जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर आप भाग कर देंगे और 2 कर देंगे। उसी प्रकार से प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग के जगह माइनस हो जाएगा और क्या लिखना है दोस्तों, 8 लिख देना। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 20 का 20 अब प्लस का प्लस, 16 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 अब प्लस का प्लस, 8 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। और माइनस क्या करना है, 8 कर देना है। तो इसी को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 में से 8 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। यानी इसको जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए 20 16 36, 36 में से 8 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, कह रहा है इनमें से विषम का चयन करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ देखते ही आंसर हो जाएगा कि सी से यदि जी पे चलेंगे तो इसमें प्लस कितना करना होगा, सी के प्लस 4। उसी प्रकार से जी से के पे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। के से यदि ओ पे करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ओ से यदि एस पे चलेंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 4। उसी प्रकार से इससे चलेंगे एच से एल पे तो प्लस 4। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो इस पे भी प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 लेटर किया है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो प्लस हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। और यहाँ से इस पे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4। यानी सब में 4 4 लेटर का दिया है। ई से यदि इस पे चलेंगे तो आपका वही काम हुआ है, प्लस 4। इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस 4। इससे इस पे आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इससे चलेंगे तो इस पे प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। यानी सब में उसने प्लस क्या किया दोस्तों, 4 4। इससे इस पे आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए u के बाद a पे आएंगे तो u के बाद a पे क्या प्लस 4 हो पाएगा, नहीं। इससे जाएंगे तो इस पे हो पाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी सभी में प्लस 4 क्या है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं है।
अगला प्रश्न दिया है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो शेष से अलग देखिए, ए नंबर आकृति देख रहे हैं, सी नंबर आकृति, डी नंबर, ई नंबर, ये सभी क्या है दोस्तों, एक जैसा यानी एक समान आकृति है। लेकिन बी वाला को देखेंगे तो अलग हो जाएगा। तो बी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। यानी देखिए सब समान है, एक जैसा है, लेकिन बी वाला आकृति क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शिक्षक जो है खिलाड़ी है। तो चलिए बना लेते हैं, सभी शिक्षक। तो उतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप ऐसे ही कीजिएगा, एग्जाम में भी वही शिक्षक क्या हो जाएंगे दोस्तों, अच्छा सभी शिक्षक लड़कियां हैं। तो चलिए कर लेते हैं, लड़कियां हैं तो हम लोगों का इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी ये हो गया हम लोगों का लड़कियां, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, लड़कियां। तो उतना बड़ा भी मत लिखिए, क्योंकि उतना बड़ा लिखना क्योंकि समय बर्बादी होगा। उसी प्रकार से अब लिखा है कि कुछ लड़कियां क्या है दोस्तों, खिलाड़ी है। ये हो गया हम लोगों का खिलाड़ी। जितना तक लिख सकते हैं आप लिख लीजिए, लेकिन मेन होता है कि समझना। अब हो गया, अब देखिए कह रहा है कि सभी शिक्षक खिलाड़ी है। क्या सबटो शिक्षक जो है खिलाड़ी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। फिर लिखा है कि कुछ शिक्षक खिलाड़ी नहीं है, तो कुछ शिक्षक जो है खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए एक बार कह रहा है कि सभी शिक्षक खिलाड़ी है, एक बार कह रहा है कि कुछ शिक्षक खिलाड़ी। कैसे इसमें या तो एक या तो दो जाता है। देखिए एक बार यहाँ भी शिक्षक खिलाड़ी है, यहाँ भी शिक्षक खिलाड़ी है। एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा नहीं, तो यही होता है, यानी या तो होगा या तो नहीं होगा, तब इसमें जाता है। तो देख लीजिए कहाँ है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी या तो वह चीज होगा या तो फिर वह चीज नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का ए आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा, अलग अलग आंसर आने लगेगा। इसीलिए आप थोड़ा सावधानी से कि आइदर और का कंडीशन कब लगता है, यानी या तो है या तो नहीं है। तो इस तरीके से, यानी शिक्षक खिलाड़ी एक बार कह रहा है नहीं है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। तो चलिए एक बार देख लीजिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा है कि कूट भाषा में जैसे कि साइन, लो, इस तरीके से कोडिंग दिया है। बाय, उसके बाद ही, इज, विल को इस प्रकार से दिया गया है। तो कह रहा है कि विल का कोड आपसे पूछा गया। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे। यानी व्हील के लिए निकालना है तो हम लोग क्वेश्चन को भी लिखना होगा, तब जाके होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। यानी ये हो जाएगा हम लोगों का साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन, उसके बाद लिखा है लो, उसके बाद लिखा है बाय, यहाँ पर हो जाएगा बाय। तो इसका कोड देखा जाए तो क्या लिखा है उसने, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने ही, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों इज, और इधर लिखा है वेल। इस जगह पर क्या है दोस्तों, वेल दिया गया है, ठीक है, ही इज वेल। उसी तरीके से अब ये देखिए, ये तो क्वेश्चन का लिखे हैं। अब हम लोगों का पहला नंबर प्रयोग करते हैं। तो पहला नंबर में जैसे इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा लो, हो जाएगा MOT, उसके बाद हो जाएगा DE और T। इसका देखिए कोड क्या लिखा है, तो दे आर विल, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दे, इधर लिख देते हैं दे आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो देखिए इसका तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, पहला वाला से अगर विल का कोड देखा जाए तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहीं से पता चलता है कि इसका कोड हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पर भी व्हील है और यहाँ पर भी व्हील है, ये देखिए यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। यानी ई साइड में व्हील आ गया, और यहाँ भी हम लोगों का आखिरी में, यानी कि देखिए हम अगर बात करेंगे ना, पहला नंबर भी कथन का प्रयोग हो जाएगा और दूसरा नंबर भी कथन का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। देखिए घबराना नहीं है कि आपसे हो रहा है कि ना, हम एकदम आपको समझा देंगे कि साइन, उसके बाद जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों लो, उसी प्रकार से आगे देखा जाए, यहाँ पर लिखा है BEY यानी बाय, उसी प्रकार से अब आगे देखिए क्या लिखा है, एकदम आपको समझ में आएगा। ही, उसके बाद लिखा है इज, उसी प्रकार से क्या है दोस्तों, विल दिया गया। ई हुआ क्वेश्चन का। अब ये देखिए क्वेश्चन का लिखने के बाद अब कथन नंबर 1 प्रयोग करके देखिए। तो 1 नंबर में जैसे करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लो, यहाँ पर लो, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मोस्ट, मोट लिखा हुआ, अच्छा मोट लिखा हुआ, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी मोट थोड़ा इधर लिखेंगे मोट, उसके बाद लिखा है DET, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए इसको किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है दे,
दे, उसके बाद आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर, और इधर लिखा है विल लिखा हुआ है। तो देखिए आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पहला नंबर से तो हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विल आ रहा है और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने विल आ रहा है। तो इधर कोड क्या हो जाएगा, ये देखिए एल ओ और एल ओ, यानी विल का कोड तो आ रहा है लो। उसी प्रकार से यानी पहला नंबर से तो आ गया। अब दूसरा नंबर कथन का प्रयोग करके देखिए, पहला नंबर से तो हम लोगों का निकाल लिए, यानी पहला नंबर से क्या आ रहा है, आ जा रहा है। अब दूसरा नंबर सटा के देखते हैं, ये वाला क्या क्वेश्चन में सटा के देखते हैं क्या इससे हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। पहला नंबर से तो आ गया, तो देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 2 बार लिखेंगे ना तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा कहीं नहीं, साइन, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों लो, उसके बाद हो जाएगा इस जगह पर कर देते हैं बाय। इसका कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, यहाँ पर हो जाएगा इज, उसके बाद ही इज, और इधर हो जाएगा विल। तो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का अब ये वाला लिखे, ये वाला यानी कि दूसरा नंबर हम लोग। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये वाला हम लोगों का क्वेश्चन से लिखे हैं, ये वाला भी हम लोगों का क्वेश्चन। अब एक नंबर कथन का प्रयोग किए, ये हुआ यानी कि पहला नंबर कथन का प्रयोग किए। अब यहाँ पर दूसरा नंबर कथन का हम लोग प्रयोग करेंगे इस जगह पर। तो दूसरा नंबर कथन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम आई, और यहाँ पर हो जाएगा सी, उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा बाई। तो ठीक है, और इसका देखा जाए तो कोड क्या लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा ही और इज, उसके बाद स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आप कर लीजिएगा, पूरा बड़ा जैसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर अटेगा नहीं स्क्रीन पे, लेकिन हम अब दिखाते हैं कि कैसे इसका कोड करें। देखिए इसमें कोड क्या मिल रहा है, तो बी वाई मिल रहा है, इसमें भी बी वाई मिल रहा है। तो इधर देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर इज मिल रहा है, यहाँ पर भी इज मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए साइन भी मिल रहा है, साइन भी मिल रहा है। तो साइन के लिए यहाँ पर ही मिल रहा है, ही मिल रहा है। तो देखिए विल के लिए कोड तो हम लोगों का आ जा रहा है, एल ओ आ रहा है। तो यानी या तो एक या तो दो, यानी कहीं से भी निकाल सकते हैं, यानी कथन दो, एक से भी निकाल सकते थे, कथन दो से, यानी या तो एक या तो दो। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं हो पाएगा बहुत सारा है। एक बार क्वेश्चन का लीजिए और कथन एक से हटाइए, फिर एक बार क्वेश्चन को लीजिए, कथन दूसरा से हटाइए। तो एक से भी निकल रहा है विल का कोड, दूसरा से भी हम लोगों का विल का कोड निकल रहा है, तो दोनों से निकल जा रहा है, यानी या तो एक या दो। ये नहीं कि दोनों सही कर देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी एक से भी निकाल सकते थे, दो से, या तो एक या तो दो, दोनों में से किसी एक से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस प्रश्न को हम होमवर्क में दे देते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट सही कर पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। ये पैर वाले कई बार रिपीट किया है कि एक खेत में जितने भेड़ है उतने मुर्गियां हैं, जितने पुरुष उनके 2 गुने बकरियां हैं, और उनके 2 गुने भेड़ है, तो कुल पैरों की संख्या दिया गया है। तो कितने पुरुष के पास पैर है, कौन सा होना चाहिए, जरूर कॉमेंट कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।